ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में और भगवान की ब्रजलीला प्रकरण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारा 33वां प्रकरण है। इसके अंदर 35 अध्याय हैं, 5वें अध्याय से लेकर और 39वें अध्याय तक। 5वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया नंदोत्सव। उसके बाद 6 अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है 9 अध्याय में। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने 10वें अध्याय में श्रवण किया यमलार्जुन उद्धार की श्रवण कर रहे हैं, कर रहे हैं। नवम अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया जब भगवान को मैया ने बांध दिया था, तब उनकी इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न हुई कि जो वृक्ष हैं 2 जो उनके आंगन में 36,000 वर्षों से खड़े हुए हैं, ऐसे 2 वृक्ष उनका उद्धार किया जाए। भगवान की सर्वज्ञता शक्ति और कृपा शक्ति ये दोनों ही जागृत हुई। और फिर भगवान ने अपने मित्रों से कहा, सखाओं से कहा कि तुम लोग जो है इस ओखली को आप इसको पीछे से धक्का मारो और मैं इसको आगे से ले जाऊंगा और मैं बीच में से निकलूंगा, दोनों पेड़ों के बीच में से निकलूंगा। तो ओखली इतनी बड़ी थी कि वो निकल नहीं सकती थी दोनों पेड़ों के बीच में से। तो भगवान ने कहा मैं पेड़ों से बीच निकलकर और फिर आगे खींचूंगा तो फिर मेरा बंधन खुल जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन उनको करना था उद्धार उन दोनों वृक्षों का। तो जब इन दोनों की कथा बताते हुए सुखदेव जी महाराज जब प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने कि ये दोनों वृक्ष कौन थे, तो बताया ये दोनों जो है मणिग्रीव और नलकूबर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र। इनको शाप दिया था नारद जी ने। तो शाप किस कारण दिया? नारद जी तो वैष्णव हैं, क्रोध का संचार कैसे हुआ, उनमें क्या निंदनीय कार्य किया था, तब इसके विषय में बता रहे हैं कि वो एक बार जो है कैलाश पर्वत पर जो उद्यान है वहां पर पास में जो मंदाकिनी गंगा जी बहती हैं वहां पर स्नान कर रहे थे नग्न होकर और देव कन्याओं के साथ, अप्सराओं के साथ। जब नारद जी वहां से शिव जी के लिए मिलने के लिए जा रहे थे तो उनको देखकर जो अप्सराएं थी उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये उद्दंड की भांति जो है और उनको बुलाते रहे वहां पर, इन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किए। नारद जी ने इनकी ओर देखा और इनको शाप दे दिया। समझ गए नारद जी कि कुबेर के पुत्र हैं, धन के अभिमान में हैं, इनको साधारण रूप से यदि कहा जाएगा, समझाया जाएगा तो समझ आएगा नहीं। भगवान की कृपा होनी थी इनके ऊपर, यदृच्छया कोई सौभाग्य उदय हो गया था उनका कि अब नारद जी उन्हें मिले हैं। यही वैष्णवों की जो है कृपा है। जब वैष्णव जो है हम लोगों को दंड देकर और हमें सही रास्ते पर लाते हैं, यही उनकी कृपा है, क्योंकि वही हमारे वास्तव में माता पिता हैं। जो हमारे बायोलॉजिकल
माता पिता हैं वो तो केवल व्यष्टि माता पिता हैं, लेकिन वैष्णव तो जगत मात्र के माता पिता हैं। तो इस प्रकार जो है शाप देकर जो है नारद जी इनको जगाना चाह रहे हैं इनकी मूर्छित अवस्था से, क्योंकि ये अभी धन के मद में खोए हुए हैं। बताया कि धन जो है वही सब प्रकार के जो हम कुकर्म करते हैं, कुवृत्ति होती है, वो धन से ही होती है। धन जो है उसी से हम 3 प्रकार के जो हम गलत काम करते हैं, जुआ खेलना, स्त्री संग करना और मदिरा इत्यादि पीना, ये सब धन की वजह से ही है। यदि धन नहीं होगा तो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। धन ही नहीं है तो करेगा कैसे? इच्छा है तो भी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि ये धन जो है, इसी की धन की ही निंदा करते हुए नारद जी इस प्रकार का बता रहे हैं। 8वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया है कि धन से जैसा पाप कार्य होता है वैसे किसी और अभिमान से नहीं होता। और अभिमान भी हैं हमारे, जाति का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, उनसे भी इतना हानि नहीं होती जितना धन से होती है। अब आगे इसी के दोष का वर्णन करते हुए बता रहे हैं, हन्यते पशवो, 9वें श्लोक में, हन्यते पशवो यत्र निर्दयैरर्जितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहम् जरा मृत्यु नश्वरम्। हन्यते पशवो यत्र, यत्र माने जब ऐश्वर्य का मद हो जाता है तब, अजितात्म भी अर्थात जिसकी इंद्रियां जो हैं जीती नहीं गई हैं, जो संयमी नहीं है, इस प्रकार का अजितेंद्रिय पुरुष, निर्दयी एक निष्ठुर व्यक्ति, वो क्या होता है, इमम नश्वरम देहम, ये जो नश्वर देह है इसको कैसा मानता है, अजर मृत्यु, इसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी, अमृत्यु। अजर मतलब हमेशा ही, कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा इसमें, तो जरा और मृत्यु से रहित मानता है इसको। इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी बुद्धियां जो हैं, जिसकी इंद्रियां जो हैं संयमित नहीं है, तो ऐसा मन्य मानकर क्या करता है, पशुः अपने भोग के लिए पशुओं की हन्यन्ते माने हत्या करते हैं, तो पशुओं की भी हत्या करते हैं। इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो स्त्री संभोग, जुआ, मद्यपान तो करता ही है, साथ में चौथी बात बताई यहां पर, मांस भक्षण, जो मांस खाते हैं, इस प्रकार से जीव हिंसा। यदि हम मांस खाते हैं और जीव हिंसा नहीं भी करते हैं तो भी हमें पशु हत्या का पाप तो लगेगा ही, क्योंकि किसी ना किसी ने तो उस पशु को मारा ही है। तो केवल अपनी जीवा के आनंद के लिए ये लोग अपनी मृत्यु को नहीं देखते हैं कि हमारे को भी बुढ़ापा आएगा, हमारी भी मृत्यु होगी। अपने को तो अविनाशी मानते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने को अविनाशी मान रहा है वही तो दूसरे को मार पाएगा, अन्यथा मारेगा कैसे। अपने को तो सोच रहा है कि हमेशा रहूंगा, केवल अपनी एक जीवा सुख के लिए जो है, और मदिरा पान करना और मांस भक्षण करना, ये सब अत्यंत निंदनीय कार्य है। और इस सब का जो मेन कारण है वो है धन, क्योंकि धन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेगा। इस प्रकार वो पशु तुल्य बन जाता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यदि सौभाग्यवश उसको धन का अभिमान ना हो तो यही धनवान व्यक्ति इस जगत का बड़ा कल्याण भी कर सकता है। तो इस प्रकार से, और यदि मान लीजिए कुल का गर्व नहीं है तो जो नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं व्यक्ति, उनका भी जो है आदर करते हुए उनका भी पालन पोषण करता है, ऐसा भी देखा जाता है। क्योंकि मदांध का मतलब बिल्कुल, और देवता लोग तो वैसे भी बुढ़ापा होता ही नहीं है वहां पर जो है कभी बूढ़े होते नहीं है, कभी बीमार होते नहीं है। और इन दोनों के जो पिता है वो धनाध्यक्ष है, किसी चीज की कमी नहीं है। शिव के अनुचर होने के कारण इनके अंदर प्रभुत्व है, अभिमानी हो गए हैं। इस प्रकार कह रहे हैं कि पशु से भी अधम व्यक्ति हैं जो वहां पर हैं। क्योंकि जब हमारी इस प्रकार की सोच होती है तो हम सोचते हैं कि सारे का सारा जितना भी भोग है वो सब मेरे लिए है, रावण की भांति। जैसे ये कुरूप प्रवृत्ति है इनके अंदर। यदि भजन की प्रवृत्ति ना हो तो इस प्रकार की कुवृत्ति हो ही जाएगी। इस प्रकार की कुवृत्ति होगी अगर हम भजन निष्ठ नहीं है, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि मन की गति जो है अधोगामी है। मन और इंद्रियां दोनों मिलकर हमारा पतन करने के लिए बहुत हैं, काफी हैं। भगवान ने बताया है कि जो कामना है भोग करने की, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, काम से ज्ञान को ढक लिया जाता है।
ज्ञानी व्यक्ति का जो है ये परम दुश्मन है, नित्य शत्रु है। काम की दो प्रकार से तुलना की गई है, दुष्पूरेण अनिलेन च, अर्थात जितना घी डालोगे, जितना भोग करोगे, उतनी ही जो है तृष्णा और बढ़ती चली जाएगी, कभी शांत नहीं होगी। दुष्पूरेण, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, अग्नि की भांति है, ईंधन देना बंद कर दो तो शांत हो जाएगा। महाशनु, और महाशन बहुत अधिक खाने वाला है। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि पाप करने का क्या कारण है, इच्छा न होते भी व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होता है, तो भगवान ने यही बताया था कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। तो ये जो है महाशन, महापेटु है और महापापमा, इसकी तीन जो है विशेषताएं बताई काम की। पहले तो दुष्पूर है, अग्नि की भांति, और महाशन है, अत्यंत खाने वाला है, खिलाए जाओ, और महापापी है। इसलिए कहा गया ये ज्ञानी व्यक्ति का महाशत्रु है, परम बैरी है। यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें इस काम को जो है संयमित करना होगा। तो भजन तभी कर सकते हैं जब हमारी इंद्रियां किन्हीं ना किन्हीं अर्थों में थोड़ा सा संयम करने के लिए प्रवृत्त हो रही हैं। तो इस प्रकार गर्व से जो है इनका जो जन्म हुआ था वो देवता हैं, तो जन्म का अभिमान है, उन्मत्त हैं। और यहां पर बताया कि हमारा जो मन और इंद्रियां हैं और बुद्धि, इन तीनों का ही आपस में संग्राम रहता है। यदि हमारा बुद्धि जो है शिथिल है, हल्की है, तो मन और इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को घसीटकर और पतन के गर्त में ले जाती हैं। आत्मा रथी है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जब सारथी ही बिगड़ गया, जब बुद्धि ही बिगड़ गई, तो रथी क्या करेगा। तो इस प्रकार से हमें मन की बात नहीं सुननी है। जो अधोगामी मन है, संसार के ऊपर हमें संसार में ले जा रहा है, भोग बुद्धि में ले जा रहा है, हमें उसको निरंतर सावधानी पूर्वक जो है सजगता से और उसको संयमित करना चाहिए, इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। अब कैलाश पर्वत तो देखिए परम शांत स्थान है, लेकिन वहां पर भी इस प्रकार का इनका विचार है। तो जो भी इस प्रकार से कुवृत्ति संपन्न व्यक्ति है, वो तो सात्विक जगह में जाकर भी, अब आजकल हम देखते भी हैं कि धाम में आकर भी लोग पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े अपराध करते हैं। तो इस प्रकार जो है धन की जो है दोष बताए, स्त्री संग, जुआ, मदिरापान और मांसाहार, ये चार अधर्म है। और जहां ये चार अधर्म हैं वहां पर कलयुग का निवास है। परीक्षित महाराज ने कह रखा है कि ये चारों चीजें जहां पर हैं, और इसके अतिरिक्त धन भी, तो धन को भी कह दिया था उन्होंने, तो धन होगा तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और इस प्रकार हमारी जो स्वसुख वासना है वही हमको निर्दयी बना देती है, और निर्दयी होकर जो है हम जीव हिंसा करते हैं। अब आगे बता रहे हैं शरीर की गति क्या होगी, 10वें श्लोक में बता रहे हैं। देव संज्ञतमप्यन्ते क्रमिवेद भस्म संगितम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निर्यो यतः। जो धन की गति है, जो हमारी जीवन शरीर की गति है, जिसके लिए हम ये सारी चीजें करते हैं, उसकी अंतिम गति क्या होने वाली है, बड़े स्पष्ट रूप से यहां पर बताया है। कह रहे हैं देव संगीतम, अर्थात देवता के रूप में ये जो जानने वाला जिसको जाना जाता है देवता के रूप में, ऐसा शरीर। तो नरदेव, भूदेव, देव, क्योंकि भूदेव, ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है, तो ये भी, अपि माने ये भी, देव संगीतम अपि अंते, अंते माने इसका अंत होने पर। तो ये जो हमारा देवता के रूप में हमें शरीर मिला है, वो इसका भी, अपि माने भी, अंते माने अंत होने पर, विनाश होने पर क्या होती इसकी गति, कृमि और विड और भस्म संगीतम, तीन प्रकार की इसकी गति है। या तो इसके अंदर जो है कीड़े खाएंगे इसको, कृमि, कृमि माने कीड़ा, विड का मतलब है विष्ठा, तो और उसके बाद भस्म संगीतम, और इसको फिर जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगी इसकी। तो यदि इसको कीड़े खाएंगे तो गड्ढे में अगर हम दबाएंगे इस शरीर को तो उसको कीड़े खाएंगे, और कीड़े खाएंगे तो उनसे विष्ठा बनेगी, ये है इसकी गति। और यदि हम इसको जला दिया जाएगा तो भस्म बन जाएगी, भस्म संगीतम। भूत ध्रुक तत्कृते, और यदि लावारिस है तो क्या करेंगे,
कुछ नहीं कर पाए तो फिर कह रहे हैं कि तत्कृते इस प्रकार की जो भूत ध्रुक का मतलब है प्राणियों से जो शत्रुता करने वाले हैं, वे तत्कृते इस विनाशशील के लिए, तत् माने शरीर, इस शरीर के लिए जो काम करते हैं, इसकी तृप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, वो स्वार्थम किम वेद, वो अपने स्वार्थ को विषय में नहीं जानते। क्या जानेंगे? किम वेद, क्या जानेंगे? अर्थात कुछ भी नहीं जानते। तो वे लोग अपने स्वार्थ के लिए विषय में नहीं जानते कि उनका जो स्वार्थ है, अपना उनका स्वार्थ वो किस में है, ये वो नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि निर्यो यतः, क्योंकि इसी के कारण, किसके कारण? भूत द्रुक का मतलब विश्व, जो प्राणियों से हमारा द्रोह है, उसके कारण हमको निरय नरक में जाना पड़ता है। अंत में उनको नरक की प्राप्ति होती है। तो जो इस शरीर की तृप्ति के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं, उनसे द्रोह करके उनको नरक में जाना पड़ता है। ये गतियां बता दी यहां पर। या तो गड्ढे में दबाया जाएगा, कीड़ा खाएगा उसको, उसके बाद कीड़े विष्ठा करेंगे, मिट्टी में मिल जाएगी। जलाएंगे तो भस्म बनेगी, भस्म भी मिट्टी में मिल जाएगी। और यदि लावारिस है तो उसको फेंक दिया जाएगा। सियार कुत्ते खाएंगे, वो भी विष्ठा करेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब इस शरीर को मिट्टी में ही मिलना है, इसका और कोई है ही नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, जो 5 तत्व हैं उसके अंदर हमारी जो पृथ्वी है, क्षिति, यही मुख्य है, प्रधान है। तो इसकी अंतिम और बाकी चारों तत्व जो है निकल के उन तत्वों मिल जाएंगे। केवल पृथ्वी तत्व जो है भस्म के रूप में, मिट्टी के रूप में रह जाएगा। तो इस शरीर को मिट्टी में ही मिल जाना है और इसका कहीं पर भी कहीं कोई उपयोग नहीं है शरीर का मरने के बाद। इस शरीर के लिए हम क्या करते हैं? इस शरीर की तृप्ति के लिए, शरीर इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम प्राणियों से द्रोह करके उनकी हिंसा करते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनका परम स्वार्थ किस चीज में है, उनको क्या प्राप्ति होगी इससे, जिसके लिए इतना कर रहे हैं, अंतिम क्या परिणाम होगा उसका। तो चाहे कोई निर्धन हो, चाहे धनी हो, चाहे देवता हो, चाहे कुछ भी हो, यही इसका परिणाम है। देवताओं का शरीर वायु प्रधान होता है और जो मनुष्य होते हैं इनका पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। तो इस प्रकार से 3 ही इसके जो हैं बता दी गई, कृमि, विष्ठा और भस्म। फिर भी हम अनेक प्रकार का क्षणिक आनंद लेने के लिए ही परपीड़न करते हैं, परहिंसा करते हैं, जीव हिंसा करते हैं। उनके लिए नरक के द्वार तो हमेशा ही खुले हैं, कभी बंद ही नहीं हुए। क्योंकि ये तो पक्का है बिल्कुल बात कि जो इन 5 प्रकार के विषयों का निरंतर भोग करता रहता है अपने धन के गर्व के कारण, उसकी बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो यही जो है 4 प्रकार के पाप करके, अधर्म करके, और वो नरकगामी बनता है। क्योंकि जो भी उसके अंदर बाधा पहुंचाएगा उसकी इंद्रिय तृप्ति के अंदर, उसके प्रति उसका निर्दयता का भाव आ जाएगा, द्वेष का भाव आ जाएगा, क्रूरता का भाव आ जाएगा। तो धन का अभिमान जो है, इसको ही बताया गया सबसे बड़ा शत्रु हमारा। शरीर की स्थिति क्या है हमारी? शरीर अंत में नाश को ही प्राप्त होना है, मिट्टी को ही प्राप्त होना है। अब आगे बता रहे हैं, इस शरीर के विषय में ही सारा कुछ वर्णन है, बड़ा सार गर्भित और समझने योग्य वर्णन है। हमको पता होना चाहिए कि हमारे इस शरीर का क्या होगा। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, देह किम न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शुनोपि वा। अधिकार किसका है इस शरीर के ऊपर हमारे? है किसका ये? अगर हम सोचें, हम सोचते हैं ये शरीर मेरा है, लेकिन क्या ये मेरा है? तो इसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, जो हम लोग वर्तमान शरीर के अंदर मैं और मेरा का अभिमान करते हैं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है, इसके ऊपर कई लोगों का अधिकार है, सब लोग अपना अपना अधिकार जमाते हैं। तो कह रहे हैं, देह किम अन्न दातु, ये जो शरीर है, क्या इसके ऊपर अन्न दातु, जो हमको अन्न देता है, उसका अधिकार है? यदि हम नौकरी करते हैं तो हमारा जो मालिक है, जो हमको सैलरी देता है, क्या उसका अधिकार है? पहली स्थिति है ये। क्योंकि शरीर
अन्न से ही जीवित होता है। अगर अन्न नहीं है तो शरीर नहीं रहेगा। तो अन्न देने वाले का क्या अधिकार है शरीर के ऊपर? पहला। फिर कह रहे हैं कि निषेक्तुम, निषेक्तुम माने जो वीर्य प्रदान करता है, अर्थात पिता। तो क्या है? पिता का अधिकार है, क्योंकि पिता का ही अंश है। और फिर कह रहे मातु, अर्थात जो हमको 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, क्या ये शरीर माता का है? अथवा मातु पितुवा, जो हमारे नाना हैं, क्योंकि जो कन्या का ज्ञान तो उन्होंने दिया था ना। यदि हमारी माता को दान नहीं दिया होता हमारे नाना ने, तो मैं कहां से पैदा होता? तो क्योंकि उन्होंने कन्या दान दिया है, इसलिए नाना का नाम लिया, माता मह। बलिन कृतु, अथवा यदि हमें किसी ने खरीद लिया है बलपूर्वक, जबरदस्ती, जैसे अपना दास बना लेते थे, पहले दास प्रथा थी। अथवा आगे कह रहे हैं कि जब हमारा शरीर अंत हो जाएगा तब क्या होगा? फिर अग्नि को दिया जाएगा, तो अग्नि कहेगी ये मेरा है। अथवा बलिन है, अग्नि को अगर नहीं दिया तो शून्य है, शून्य माने कुत्ता, कुत्ता कहेगा नहीं मेरा भी इसमें अधिकार है। कुत्ता और सियार, क्योंकि या तो हमारी गति होगी, हम अग्नि में जो है जला दिए जाएंगे, और या फिर लावारिस की तरह हमारी लाश पड़ी होगी तो उसको कुत्ते और सियार खाएंगे। तो कुत्ते कहेंगे नहीं नहीं ये तो मेरा अधिकार है। अथवा स्वयं, क्या ये मेरा अधिकार है? तो इस विषय में क्या इस शरीर पर मेरा अधिकार है अथवा इन सबका अधिकार है, इस विषय में कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं मानते, हम जानते ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये सब के सब लोग जो हैं अपना अपना अधिकार बना रहे हैं, तो है किसका ये शरीर? मैं तो यही नहीं जानता, इसका भरण पोषण तो मैं कर रहा हूं, ये जानकर कि ये मेरा है। अब जब इतना सब कुछ कर रहा हूं इस शरीर के लिए, तो भी मुझे बिल्कुल पक्का नहीं है कि ये शरीर मेरा है भी कि नहीं है, क्योंकि बड़े सारे इसके अंदर क्लेम करने वाले जो है पैदा हो गए हैं। तो संशय है शरीर है किसका, और यदि हमारा है तो हमारी बात क्यों नहीं मानता? तो इस प्रकार से हमारा अधिकार तो है नहीं, क्योंकि जो हम थे, जो बोल रहे थे, जो सोच रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो तो निकल के बाहर चला गया। तो हमारा तो हो नहीं सकता। ये हमारा होता तो फिर हमारे साथ रहता, तो हमारा तो नहीं है ये बात तो पक्की हो गई है। तो इस प्रकार से ये शरीर इन सबका हो सकता है, एक प्रकार का प्रश्न जो है नारद जी के द्वारा उत्पन्न किया गया। देखिए सब सारी चीजें जो है मनन करने योग्य हैं। एकांत में हम एकांत में ही चिंतन करें कि इस शरीर के लिए हम मरे जा रहे हैं। जरा सा हमको कोई मान सम्मान करता है तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं, कोई हमें जरा सी गाली दे देता है तो हमारा क्रोध भड़क जाता है। इस प्रकार से हम अपनी आत्मा को नहीं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है मन, उसको दूषित करते हुए चले जाते हैं। एक के ऊपर एक उसके ऊपर गंदगी डालते रह जाते हैं, और यही गंदगी के साथ हम अगले जीवन में प्रवेश करेंगे इस आत्मा को लेकर। यद्यपि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है, लेकिन उसके साथ जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम स्वच्छ करने के बदले भक्ति के माध्यम से भगवान का नाम लेकर उसी को हम गंदा करने पर तुले हुए हैं। यह है हमारी स्थिति। अब आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं इसी विषय में, बड़ा चिंतनीय विषय है ये कि है किसका ये शरीर, फिर हमारे अभिमान क्यों है इस पे, हम इसको गंदा क्यों करना है, क्या हमें इसे गंदा करने का अधिकार है? एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वानात्मसात् कृत्वा हंति जंतु नृते सतः। असतः, असत माने दुष्ट, जो सत वस्तु का आश्रय नहीं लिया है उसको कहा जाता है असत। तो असत वस्तु, असत व्यक्ति, रीते माने के अलावा, तो एक जो दुष्ट व्यक्ति है उसके अतिरिक्त कह विद्वान, कौन सा ऐसा पंडित होगा जो एवं माने जो अभी पहले बताया गया उस क्रम से जो बताया गया इस प्रकार से, अव्यक्त प्रभवाप्ययम, जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है और अव्यक्त के ही अंदर लीन हो जाएगा। प्रभव माने उत्पन्न होना, और अपि माने भी, और अयम माने नहीं, प्रभव माने जन्म लेना और अयम माने लीन हो जाना।
तो अव्यक्त के अंदर, अव्यक्त से ही यह शरीर प्रकट हुआ और अव्यक्त में ही यह विलीन हो जाएगा। ऐसे जो साधारणम देहम, जो हमारा शरीर है साधारण से, इसको आत्मसात कृत्वा, आत्मसात का मतलब आत्मा मानकर, आत्मसात मतलब आत्मा मानकर इस शरीर को, कृत्वा माने इसके लिए ही, सारी प्रीति के लिए, इसकी तृप्ति के लिए, कौन जंतून हंती, कौन प्राणियों की हिंसा करेगा। हां, दुर्जन तो कर सकता है, दुष्ट व्यक्ति तो कर सकता है, पक्की बात कह दिया। अर्थात जो इस प्रकार का करता है, जो इस प्रकार से अपने शरीर के लिए सारी क्रिया करता है, वो अत्यंत दुष्ट है, असत है, दुर्जन है। एक पंडित, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कार्य कभी नहीं करेगा। तो यहां पर अव्यक्त का अर्थ है प्रकृति। जैसा हम श्रवण कराए हैं सृष्टि तत्व में, जब भगवान जो कारुणोदकशाही विष्णु हैं, वो प्रकृति के ऊपर अपना चिन्मय ईक्षण करते हैं, तो सबसे पहले उत्पन्न होता है महत्त्व, उससे उत्पन्न होता है अहंकार, विकार होने पर। और विकार जब अहंकार में होता है वो 3 प्रकार से, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इन्हीं से जो है 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तत्वों के द्वारा ही हमारे इस शरीर की रचना की जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो हमारा जो शरीर है ये बना कहां से? जो 24 तत्व थे वो तो थे प्रकृति के, तो उसी को कहा जा रहा है कि प्रकृति अव्यक्त है। तो अव्यक्त जो है उसके अंदर, अव्यक्त से ही ये शरीर बना है, और जब ये शरीर जो है नष्ट हो जाएगा तो अव्यक्त के अंदर लीन हो जाएगा, अर्थात पंचत्व को प्राप्त हो जाएगा। 5 महाभूत जो हैं, पांचों अपने अपने उसके अंदर मिल जाएंगे, और केवल हमारी जो मिट्टी है, जो क्योंकि पृथ्वी प्रधान हमारा शरीर है, तो वो हमको दिखाई देगी भस्म के रूप में। तो फिर इस शरीर के अंदर, इस शरीर की जो ये गति है, हमारा ये है भी नहीं। अगर हमारा भी नहीं है तो हम फिर इसकी तृप्ति के लिए अनेक अनेक प्रकार के जो कार्य करते हैं वो क्यों करेंगे? तो केवल जो दुष्ट व्यक्ति है वही इस प्रकार से कार्य कर सकता है, जो असत व्यक्ति है वही। देहम अव्यक्तम, अव्यक्त से ये जो हमारा शरीर उत्पन्न हुआ है और अव्यक्त के ही लीन हो जाएगा। और यदि हम इस शरीर को ही मान लें कि मैं हूं, मैं हूं, मैं और मेरा करते रहें, और ये जानकर हम इसकी तृप्ति के लिए प्राणियों की हिंसा करें, तो वो सर्वथा असत है और अज्ञानी है। वो अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानता। प्रहलाद जी ने कहा था कि हमारा जो वास्तविक स्वार्थ है वो है भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही हमारे परम स्वार्थ हैं। तो भगवान विष्णु की प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही हमारा अभीष्ट है, यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। तभी हम जो हैं, तो इस प्रकार से यहां पर नारद जी का कहने का अर्थ है कि हमें इस शरीर के धरातल से ऊपर उठकर इस शरीर को प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हैं भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे क्रमशः इस शरीर से ऊपर उठकर निर्गुण अवस्था को प्राप्त कर सकें, त्रिगुणातीत अवस्था को। क्योंकि शरीर जो है त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम का मिश्रण है। सात्विक अहंकार से मन बना, राजसिक अहंकार से हमारी बुद्धि बनी, हमारे प्राण, 5 प्राण जो हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण, और हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी कुछ राजसिक अहंकार से हुआ है। और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा। तो 24 तत्व जो हैं इस प्रकार से हमारे शरीर के, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और उसी के अंदर इसको लीन हो जाना है। तो इस प्रकार से हमें इसके ऊपर कोई अभिमान नहीं करना। अब आगे कह रहे हैं 13वें श्लोक में, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। अब औषधि बता रहे हैं कि क्या है। नारद जी ने धन के दोष का वर्णन किया, अब इसका उपचार क्या है? ये तो रोग, आगे रोग है। तो कह रहे हैं कि असतः, जो असत है, और श्रीमदान्धस्य, धन के गर्व में मत्त है, अंधा हो चुका है, ऐसा दुर्जन व्यक्ति, उसके लिए दारिद्र्यम परम अंजनम, दरिद्रता ही सबसे श्रेष्ठ और औषधि है। औषधि क्या है? इस अंधेपने को नष्ट करने के लिए एक काजल के समान।
अंधा यदि कोई व्यक्ति है तो उसकी औषधि क्या है? अंजन, काजल, एक विशेष प्रकार का काजल। तो यहां पर जो गर्भ रूप अंधता है उसको नाश करने के लिए दरिद्रता रूपी अंजन, यही इसकी एकमात्र औषधि है, अर्थात वो दरिद्र बन जाए। यदि उसको बहुत घमंड है अपने पैसे का, तो उसका घमंड खत्म कब होगा? जब उसके पास पैसा नहीं रहेगा। और यही जो है, क्योंकि दरिद्रता जो है वही दरिद्र आत्मोपम्य ने, तो दरिद्र व्यक्ति जो है अपने समान ही क्या करेगा? परम माने जो प्रकृष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से भूतानी इक्षते, दूसरे प्राणियों को भी देखेगा अपने जैसे दरिद्र व्यक्ति को दूसरे के जो है फीलिंग्स हैं, दूसरे की जो फीलिंग्स हैं उसका अनुभव होगा। दरिद्र व्यक्ति को, जो घमंडी व्यक्ति है कि उसको नहीं होगा कभी भी। तो इसका एकमात्र उपाय, इस ऐश्वर्य मद का एकमात्र उपाय बता दिया यहां पर नारद जी ने। विचार किया कि धन के मद में अंधे व्यक्ति के लिए दरिद्रता ही एकमात्र उपाय है, और कोई उपाय जो है समझ में नहीं आता है। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति जो है फिर सबका जो है आदर करता है। जब तक दरिद्रता नहीं है तब तक वो ऐश्वर्य के मद में रहता है, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो धन मद जहां पर है वहां पर सारे मद आ जाते हैं। इस प्रकार से निर्धनता की ही यहां पर जो है औषधि के रूप में स्वीकार किया गया, निर्धनता को, इस ऐश्वर्य मद को नष्ट करने के लिए। जैसे यदि कोई आंख खराब हो जाए किसी की, तो आंख के अंदर अंजन लगाते हैं जिससे आंखों का प्रकाश फिर आ जाए। उसी प्रकार से जो धन के गर्व से अंधा है, प्रमत्त है, उसकी जो आंखों पे पट्टी पड़ी है, वही जो दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट है, उसके लिए दरिद्रता, क्योंकि दरिद्र व्यक्ति सबका आदर करता है। दरिद्र व्यक्ति सब प्राणियों को अपने समान देखता है, अर्थात दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट समझता है। ये सब नारद जी सोच रहे हैं कि अब कुबेर के पुत्रों को धन का मद हो गया है, इसलिए मुझे क्या करना है? धन छीन लेना चाहिए। इन्हें किसी प्रकार कांटा चुभाना चाहिए, क्योंकि यदि पैर में कांटा लगा हो तब पता लग जाता है कि दुखी है। दूसरे के दुख का अनुभव हमको तभी होगा जब हम दरिद्र होते हैं, क्योंकि दरिद्रता अपने आप में एक बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। और अन्यथा जो ऐश्वर्य के मद में अंधे हैं वो अपने शरीर को ही आत्मा समझकर अपने अनेक प्रकार के पापों के अंदर लिप्त होते रहते हैं। और जो है यही धन यदि सत्पुरुष के पास है तो जगत के कल्याण का साधन बन जाता है, ऐसी बात है। तो असत्पुरुष जो दुष्ट व्यक्ति है वो इस धन के द्वारा अपना और जगत दोनों का ही अकल्याण करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुप्रवृत्ति है, भोग वासना है। युवावस्था के कारण धन मिल गया तो और भी अधिक वो उच्छृंखल हो जाता है। तो दरिद्र व्यक्ति की जो है वो दरिद्र व्यक्ति स्वभाव से ही जो है कष्ट को ही प्राप्त करता है, और यही उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या है। उसको इस जगत में वस्त्र का, आहार का, सबका अभाव है। और तपस्या में भी ऐसी होता है। तपस्वी क्या करता है? जंगल में रहता है, कपड़े वपड़े कुछ पहनता नहीं है, खाना भी नहीं खाता है, प्रसाद भी नहीं खाता पाता है, तो वस्त्र और भोजन का अभाव तो तपस्या में भी होता है और इस गरीब को भी होता है। तो जिस प्रकार से तपस्या जो है हमारे गर्भ को शिथिल करती है, उसी प्रकार से ये करता है। अब आगे कांटे का उदाहरण दिया जा रहा है नारद जी के द्वारा। कह रहे हैं, यथा कंटक विद्धांगो जंतोर्नेच्छति व्यथताम जीव साम्यम गतो लिंगयेन तथा विद्ध कंटकः। कंटक विद्धांग अर्थात जिसका शरीर कांटों से बिद्ध हो गया है, बिंधा हुआ है, वह व्यक्ति लिंगई, दूसरे के लक्षण देखकर, उसके चेहरे के ऊपर देखकर, कष्ट के जो है मुख की मलिनता को देखकर जीव साम्यम गतः, उनके प्रति समान भाव रखने लगता है कि जैसा मुझे हो रहा है ऐसा इसे हो रहा है। तो वो व्यक्ति दूसरे को, जंतु माने दूसरे प्राणी को, ताम व्यथाम यथा, इस प्रकार की जो पीड़ा है उसकी न इच्छति, देने की इच्छा प्रकट नहीं करता। जिसको खुद ही कांटा चुभा है, उसको अनुभव हो रहा है कष्ट का, वो दूसरे को क्या कष्ट देगा। लेकिन जो अबिद्ध कंटक है, जिसको कभी कांटा जीवन में चुभा ही नहीं,
जिसने कभी पीड़ा का यह अनुभव नहीं किया, तथा न वो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता। जबकि कांटा चुभा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे की व्यथा को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये भी जो है मेरी प्रकार से ही कष्ट, मेरी तरह से कष्ट में है, और उसको भी बड़ा कष्ट होता है। इसीलिए वो कभी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। लेकिन कभी जिसे चुभा ही नहीं, वो दूसरे की पीड़ा का क्या अनुमान करेगा। तो हमारे जो मुख की प्रफुल्लता है, मुख की उदासीनता है, वो देखकर ही दूसरे व्यक्ति को पता लग जाता है। यदि हम बहुत उदास हैं तो उसका अनुभव उसको बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसको उदासी हुई है, जिसने कभी अनुभव किया है उसका। तो इसलिए कांटा चुभना बड़ा आवश्यक है जीवन में। कांटा नहीं चुभा तो फिर हम अनुभव नहीं करेंगे और बड़े उच्छृंखल हो जाते हैं। जो कांटा, जो जिन्हें किसी प्रकार का भी जीवन में दुख नहीं मिला है, इस प्रकार की उनकी जो है हृदय जो है उनका बड़ा कठोर होता है। तो यहां पर नारद जी अब दोनों की चिकित्सा करने का संकल्प कर लिया है उन्होंने। तो दोष के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, दमन करना ही पड़ेगा। तो इस दोष को दूर करने की प्रवृत्ति जो है जिसमें होगी, भगवान के भक्तों का ही ये स्वभाव होता है। वो किसी को भी दोष किसी के भी दोष नहीं देखते और किसी का दोष ग्रहण भी नहीं करते। वो स्वभावतः अदोषदर्शी होती हैं। किंतु यदि कभी किसी का दोष दिखता भी है तो वो उसका दोष को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। पहले तो वो देखते ही नहीं है दोष की ओर, लेकिन यदि दिखता भी है किसी कारण से तो फिर उस दोष को वो दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो फिर हम ये सोचें यदि कि नारद जी ने इस प्रकार का निर्णय क्यों किया, उनके दोष की ओर दृष्टि क्यों की। क्योंकि भगवान ने कहा है, पर स्वभाव कर्मणि न प्रशंसेन न गर्येत। नारद उद्धव जी को उपदेश दिया है 11वें स्कंद के 28वें अध्याय में पहले श्लोक में ही, कि दूसरे के स्वभाव का ना तो कभी प्रशंसा करो और ना कभी निंदा करो। कोई भी कार्य हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ कार्य हो, उसकी ना तो प्रशंसा करो, क्योंकि यदि प्रशंसा करेंगे तो भी आसक्ति हो जाएगी और निंदा करेंगे तो उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष का कारण ही है प्रशंसा और निंदा। इसलिए तो कभी भी हमें किसी के ऊपर दोष दर्शन नहीं करना है। लेकिन फिर भी नारद जी ने यहां पर किया, तो क्या कारण हो सकता है? नारद जी ने इसलिए किया क्योंकि उनके पास इस दोष को निवारण करने की शक्ति है। वो दृष्टिपात नहीं करते अगर उनमें सामर्थ्य नहीं होती तो। एक जो हमसे वरिष्ठ हैं वैष्णव, यदि उनमें हमारे दोष निवारण करने की शक्ति है तो हमको दोष बताएंगे हमारा और समझाएंगे। नहीं समझेंगे तो भी किसी न किसी प्रकार से हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा वो दोष नष्ट हो जाए। तो यहां पर नारद जी में सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य नहीं होते तो कभी नहीं देखते उनकी ओर वो, फिर इस प्रकार के दोष को जो है वर्णन करके उसका और अपनी जीवा को खराब नहीं करते। लेकिन नारद जी सोचते हैं कि जिस कारण से ये दोष हुआ है, इस कारण को ही नष्ट कर दिया जाए तो इस दोष की निवृत्ति हो जाएगी। और दोष का एक ही कारण है, धन मद। धन के कारण ये अंधे हो गए हैं। तो अब धन का निवारण कर दिया जाए, धन के मद का, धन का नहीं, धन के मद का, तो फिर ये महाऔषधि सिद्ध होगी। और यही है दरिद्रता। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी कारणवश कभी दरिद्र हो भी जाता है, तो हमने देखा भी है, अपने आसपास भी हमारा अनुभव है सभी का, कि वो बड़ा विनम्र हो जाता है, साधु स्वभाव हो जाता है। अचानक से उसकी पूरी की पूरी जो स्टाइल है, जो एटीट्यूड है, जो बात करने का ढंग है, वो सब बदल जाते हैं। तो इसलिए भक्त जो है अपराधी को दंड देकर ही शांत नहीं हो जाते, बल्कि उस दंड देकर और अपराधी के हृदय को शुद्ध भी करते हैं और उसको भगवान की भक्ति का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे किसान जो है जमीन को जोतकर निश्चिंत नहीं होता, केवल बीज बो दिए और तो भी निश्चिंत नहीं होता, बल्कि उस बीज को बोने के बाद उसका सिंचन करता है, उसकी रक्षा करता है, जब तक उसमें अंकुर ना आ जाए, जब तक पौधा ना बन जाए उसमें। तो उस प्रकार से जो साधु हैं, वे भी जो हमारे जीव हैं, साधारण जीव हैं, उनके कठोर हृदय के अंदर दंड रूपी हल से उसको जोतते हैं और उसमें कृष्ण भक्ति का बीज बोते हैं। तब उसके अंदर से कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहां पर जो है नारद जी अब शाप देने में प्रवृत्त हो रहे हैं। अब आगे जो है हम लोग इसका वर्णन करेंगे कि क्या शाप दिया जाता है उनको।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।